दस्ताने, मफलर, रुमाल, दुपट्टे, अनगिनत चप्पलें, जूते और सैंडलें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को दर्द और आंसू का सबब देने के बाद जब भीड़ छट गई तो एफओबी के रास्तों, सीढ़ियों, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म पर यही सब बिखरा हुआ था। चीजें जो किसी की रही होंगी, किसी के साथ आई थी, जो सफर में उनका हिस्सा बनने वाली थी, अब वो सिर्फ निशानियां बनकर यहां बिखरी पड़ी हैं। उनकी क्या कीमत है अभी इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी के वक्त वो बेशकीमती हैं। इसलिए क्योंकि लोग, रोते बिलखते लोग, इन चीजों को ही दिखाकर, देखकर और दूसरे लोगों से पूछ पूछ कर अपने लोगों की तलाश करते रहे, जो उस भगदड़ का शिकार हो गए जो बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची, जिसमें 18 लोग यूं ही काल के काल में समा गए। कई घायल हैं तो कई देर रात के बाद सुबह तक अपने से बिछड़ गए, परिजनों को खोजते रहे, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी सीढ़ियों पर, तो कभी एफओबी पर। वो इन बिखरी चीजों में से अपने अपने संबंधी रिश्तेदारों की तलाश करते रहे। ये भगदड़ सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और बद इंतजामी की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की लाचारी, बेबसी और मौन चीख भी है जिन्होंने एक झटके में अपने परिजनों को खो दिया, जो आए तो थे किसी सफर के लिए, पर यहां पहुंचना ही उनके लिए आखिरी सफर बन गया। दिल्ली से नवादा जा रहा था पूरा परिवार। शनिवार शाम तक परिवार में 4 लोग थे, अब 2 लोग बचे हैं। भगदड़ में राजकुमार मांझी की दुनिया ही उजड़ गई। बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। रेलवे ने भी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें पुष्टि हो रही है कि राजकुमार की पत्नी और मासूम बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। भगदड़ के बाद राजकुमार मांझी बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, पत्नी बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार को जो खबर मिली उससे वो टूट गए। खुद राजकुमार हादसे के चश्मदीद है। राजकुमार की आंखों में अब आंसू नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनके आंसू पोंछने वाला कोई है ही नहीं। पत्नी बेटी साथ छोड़ चुके हैं। राजकुमार कहते हैं, बिहार के नवादा का रहने वाला हूं, परिवार के साथ घर जा रहा था। 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन रात करीब 10:15 पे थी, जिसे पकड़ने के लिए जा रहे थे। सीढ़ी पर उतरते समय भगदड़ मच गई, फिर सब बिछड़ गए। होश संभाला तो अपने परिवार का कोई आसपास ही नहीं था। अब पता चला है कि पत्नी और बेटी मर चुके हैं। बेटा जिंदा है, लेकिन कहाँ है पता नहीं है। किसी का फोन आया था, उसने बताया कि बेटा सुरक्षित है। शायद किसी ने भीड़ से खींचकर उसे बाहर निकाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन पत्नी और बेटी की लाश पड़ी है। थोड़ी दूर पर एक महिला रोए जा रही थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के संगम विहार से प्रयागराज जाने के लिए निकले थे। जब वो स्टेशन पहुंची तो हालात देखकर ही डरने लगे। भीड़ बेकाबू थी और प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की जगह नहीं थी। हम सोच रहे थे कि किसी तरह प्लेटफॉर्म से निकलकर वापस लौट आए, लेकिन तभी अफरा तफरी मच गई और सब कुछ बेकाबू हो गया। मेरी ननद हमारे साथ थी, लेकिन अचानक हाथ छूट गया और वो भीड़ में दब गई। हमने उसे उठाने की कोशिश की, बार बार पुकारा, बेटा उठो, लेकिन उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी मौत हो चुकी थी। रवि ने बताया कि भगदड़ रात करीब 9:30 बजे मची। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर मौजूद लोगों ने प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर ट्रेनें देखी तो वो इन प्लेटफॉर्मों की ओर बढ़ गए। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नहीं बदले गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक दूसरे को धक्का देते हुए यात्री गिरने लगे। कुछ यात्री ट्रेन के इंजन के आगे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सीढ़ियों पर भी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। कुछ यात्रियों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि कुछ कुचल कर मारे गए।